आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। क्या कैंसर का खात्मा संपूर्ण रूप से संभव है? 100% क्योरेबल है? इस सवाल को यदि मुझे कोई पूछे तो मैं ये निश्चित रूप से इस पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कह सकता हूं कि हां, संभव है, संभव है, संभव है। लेकिन मेरी 10 बातें हैं। वो 10 बातें यदि पूरी होती हैं तो कैंसर के बहुत सारे प्रकार, अधिकांश प्रकार कैंसर के 100% क्योरेबल हैं, क्योरेबल हैं और क्योरेबल हैं। नंबर 1, जो मैं 10 पॉइंट्स बोल रहा हूं, जो 10 बातें मैं बोल रहा हूं या 10 शर्तें मैं कह रहा हूं, उनमें पहली शर्त है सही समय पर उपचार शुरू हो जाए। सबसे पहली और अहम बात है कि सही समय पर उपचार शुरू हो जाए। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का लक्ष्य पेशेंट्स को लूटने, मेडिक्लेम की अधिकतम वसूली के लिए मोटा से मोटा बिल बनाने का लक्ष्य ना हो करके और जिंदगी बचाने का लक्ष्य हो। यदि आपका जिंदगी बचाने का लक्ष्य है, बिल की परवाह किए बिना या मोटा से मोटा बिल बनाने का दिमाग में फितुर जो है, या जो आजकल जो एक लूट का सारा मामला चल रहा है, यदि वो लूट का मामला खत्म हो जाए तो कैंसर भी खत्म हो जाए। जहां तक संभव, दूसरी बात रही, सबसे पहली शर्त है कि आपका जीवन बचाने का लक्ष्य हो, जिंदगी बचाने का लक्ष्य हो, पैसा या बिल बनाने का लक्ष्य ना हो। मेडिक्लेम की अधिकतम वसूली या मेडिक्लेम के फेर में पेशेंट को जो है ज्यादा से ज्यादा उन सारी परिस्थितियों से गुजारना जिनसे उसका मेंटल टॉर्चर बढ़े और वो भयभीत हो, ज्यादा से ज्यादा भयभीत हो और आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा बिल बना सकें और ज्यादा से ज्यादा उनको अनावश्यक जांचों और अनावश्यक दवाओं से गुजारा जाए। यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त, जहां तक संभव हो कैंसर पेशेंट्स को सीटी स्कैन व पेट स्कैन से बचाया जाए। दूसरी सबसे अहम शर्त है पेट स्कैन, सीटी स्कैन से पेशेंट को बचाया जाए, क्योंकि इसके रेडिएशन से कैंसर बढ़ता है और फैलता है, यह निश्चित है। यह मैं अपने पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं कि किस प्रकार से सीटी स्कैन और पेट स्कैन कैंसर को बढ़ाते हैं, फैलाते हैं, कितना रेडिएशन होता है। रेडिएशन इज कॉज ऑफ कैंसर। जहां तक हो सके सोनोग्राफी, एमआरआई, सोनोग्राफी में जब बच्चे का आप लिंग परीक्षण कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो कैंसर सेल्स का पता क्यों नहीं लगा सकते? कैंसर क्यों नहीं देख सकते? उसके अंदर आराम से देखा जा सकता है। कैंसर की गांठ क्यों नहीं देख सकते? आराम से देखी जा सकती है। तो सोनोग्राफी, एमआरआई और एक्सरे, अधिकतम इनका उपयोग किया जाए। पेट स्कैन या सीटी स्कैन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में सिर्फ एक बार उपचार से पहले ऑपरेशन की स्टेज पर किया जाना चाहिए, यदि जरूरत हो तो। ऑपरेशन के बाद नहीं। ऑपरेशन के बाद भी आप ये कह करके करते हो कि देखिए कैंसर का स्टेटस क्या है, या आप कहीं और तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इस तरह से भ्रम जाल में डाल करके, तो फिर आपकी काबिलियत क्या? फिर आपने क्या किया? तो ये जो सारा का सारा भ्रम का वातावरण बना करके और पेशेंट को मुगालते में रख करके जो सारा दोबारा से किया जाता है आफ्टर ऑपरेशन, वो गलत है। और फिर ये हर 3 महीने में पेट स्कैन, सीटी स्कैन करवाया जाता है। ये गजब का है। अभी 3 दिन पहले मेरी कैंसर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में मुंबई बातचीत हो रही थी। पेशेंट था, पेशेंट से मेरी ऑनलाइन बात हो रही थी, तो संयोग से वहां बहुत सारे सवाल मेरे लिए मौजूद थे और उन सारे सवालों का मैंने जवाब दिया। और मैंने जब कहा कि पूरी दुनिया में कह रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ एक उदाहरण कोई बता दे कि जिसका हर 3 महीने में पेट स्कैन या सीटी स्कैन किया हो और वो व्यक्ति स्वस्थ हो, उसको कैंसर का कोई सिम्टम नहीं हो। एक व्यक्ति बता दे जो जिंदा हो, खुशहाल हो, जिसको कोई तकलीफ नहीं हो।
आप हर 3 महीने में पेट स्कैन, सीटी स्कैन किस लिए करवा रहे? स्टेटस का पता लगाने, कैंसर का स्टेटस। क्यों लोगों में इतना एंजाइटी और भय पैदा करते हैं आप? क्यों? किस लिए? मेडिक्लेम से पैसा मिल जाएगा, अपने बाप का क्या जाता है? आदमी भी इतना बेवकूफ है, महामूर्ख है, जो ये सोच करके कि नहीं मेरे कैंसर का पता लगाओ साहब, हर 3 महीने में देखो कहीं मेरे कैंसर वापस तो नहीं हो रहा। अरे नहीं हो रहा होगा तो हो जाएगा। यदि आपको कैंसर नहीं हो रहा होगा तो हो जाएगा, ठीक हो गया होगा तो रियकर होगा, पुनः फिर से होगा, रिपीट हो जाएगा। एक जगह ठीक हो गया तो दूसरी जगह से निकल जाएगा। कुछ तो सोचिए ना, कुछ अपना दिमाग लगाइए, अपना विवेक का इस्तेमाल करिए। हर 3 महीने में ये क्या तरीका हुआ? तो इसलिए ये धंधा जो है, ये गोरख धंधा जो है ना, इसको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कैंसर फैल रहा है, बुरी तरह से फैल रहा है। नहीं हो जो इतने कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। कैंसर पहले भी होते थे, जब ये पेट स्कैन, सीटी स्कैन की मशीनें नहीं बनी तब क्या कैंसर नहीं होता था? कैंसर होता था, लेकिन क्या इतनी कैजुअलिटी होती थी? क्या इतना रिपीटेशन होता था कैंसर का? नहीं होता था, उतनी कैजुअलिटी नहीं होती थी। तब भी ऑपरेशन होते थे, सफल होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब आपका जो है डेथ रेशियो बढ़ गया, कैंसर का रिपीटेशन बढ़ गया, 2 बार 3 बार रिपीट हो रहे हैं, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में, 2 साल में रिपीट हो रहे हैं। क्यों हो रहे? और फिर 3 बार 4 बार हो गया, फिर डॉक्टर हाथ जोड़ करके कहने था साहब आप घर पे ले जाओ, सेवा करो। ये क्या बात हुई? आपने किसी जिंदगी से खिलवाड़ किस आधार पर किया? यह बड़ा दुखद पहलू है। तो इसलिए जो मेरा दूसरी शर्त है कि पेट स्कैन और सीटी स्कैन रेयर ऑफ द रेयर केसेस में जो मशीनें बनी है ना, बहुत अच्छी मशीनें बनी है, बहुत अच्छा आविष्कार है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका दुरुपयोग किया जाए, वो सदुपयोग के लिए रेयर ऑफ द रेयर केसेस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में उनका उपयोग होना चाहिए। आमतौर पर उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। आमतौर पर सोनोग्राफी, एमआरआई, एक्सरे, इनका उपयोग होना चाहिए जिनसे न्यूनतम रेडिएशन हो। सोनोग्राफी में और एक्सरे में न्यूनतम रेडिएशन हो, एमआरआई में रेडिएशन होता नहीं क्योंकि वो मैग्नेटिक उससे चलता है। जो चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, 3rd स्टेज का है कैंसर, 4th स्टेज का है कैंसर, लास्ट स्टेज का है कैंसर। ये कहने की कहां जरूरत है और इससे पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट्स को भयभीत करने की कहां जरूरत है? यह भय आधा मार देता है इंसान को, उनके परिवार को आधा मार देता है। 3rd स्टेज का कैंसर है, 4th स्टेज का कैंसर है, लास्ट स्टेज का कैंसर है। और फिर डराने के लिए और एक बात कि बस 2 महीने का समय है, सेवा करो, 3 महीने का समय है, मतलब ऊपर पहुंचने में, यानी पट्टा। ये भगवान कब से पैदा हो गए भाई? जो आप 2 महीने का, 3 महीने का परवाना उनको दे रहे हैं कि लिखित में तो दे दो। देखें, लिखित में नहीं देंगे, ऑरली कहेंगे और व्यक्ति को डराएंगे। 2 महीने का समय, 3 महीने का समय, 6 महीने का समय। जिनको ऐसा कह दिया मेरे यहाँ 3-3 साल से बैठे हुए हैं आराम से, और उनको ना तो कैंसर का नामो निशान है, ना बीपी है, ना डायबिटीज है, कुछ भी है, वो कैसे हो गया फिर? तो ये बात बिल्कुल गलत है। इस तरह से पेशेंट्स को डराना नहीं चाहिए। डॉक्टरों का फर्ज है कि पेशेंट को अंतिम सांस तक दिलासा दे और उसे बचाने का पूरे दमखम से प्रयास करे। यह डॉक्टर का फर्ज है। यह कहने का फर्ज नहीं है कि 2 महीने का टाइम है या 3 महीने का टाइम है या 6 महीने का टाइम है। आप फिर डॉक्टर किस बात के हैं? ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह बहुत ही गलत तरीका है लोगों को डराने का, धमकाने का, और उनसे फिर मनमाना बिल वसूली और कई तरह की सारी चीजें। बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है मेडिकल फील्ड में। यह साफ होनी चाहिए। यह मेरी चौथी बात है।
पांचवी बात है, पेशेंट को अच्छा और हर तरह से सुरक्षित व इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाला डाइट प्लान दिया जाए। उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है यह बताया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनसे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। रादर देन कि आप उनको इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शन बताएं कि 1-1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन है और 5 इंजेक्शन का ये कोर्स है, ये लगवा लो, इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। अरे उसके इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी या नहीं होगी, साइड इफेक्ट हो जाएंगे और बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगे, लेकिन आपका 5 लाख रुपए का बिल बन जाएगा। 5 लाख के बजाय 5,000 में, सिर्फ 5,000 में वो ऐसी चीजें खा सकता है जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, वो किसी भी बीमारी का मुकाबला कर सके। इसलिए ऐसा डाइट प्लान दिया जाए कि जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उसको बताया जाए कि क्या क्या आपको खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। पेशेंट्स को और अटेंडेंट्स को पथ्यापथ्य का विवेक समझाया जाना चाहिए। पेशेंट को डॉक्टर प्यार और विश्वास, पेशेंट को डॉक्टर प्यार और विश्वास दे, हीलिंग इफेक्ट्स दे, हंसना और हंसाना सिखाए। बोले 5 मिनट हंसो, 10 मिनट हंसो, इस तरह से हंसो कि आपका जो है इम्यूनिटी लेवल बढ़े, चेहरे का ग्लो निकले, आपके अंदर शक्ति आए, आपका चेहरा प्रसन्नचित रहे, आपका जीवन प्रसन्नचित रहे, आपका पूरा दिन प्रसन्नचित रहे। वो तो कुछ करते नहीं है, बल्कि उसको टेंशन दे करके और बेचारे को, बीमार को अधमरा कर देते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। छठी शर्त मेरी है, कीमो और रेडिएशन में भी पूरा संयम बरता जाए। कीमो और रेडिएशन में भी पूरा संयम बरता जाए। अच्छा डाइट प्लान इनके साइड इफेक्ट्स को झेलने में मदद करेगा। वहीं शारीरिक रूप से सक्षम न होने पर यह सब चीजें ना दी जाए। पहले उसको शारीरिक रूप से सक्षम बनाया जाए, इम्यूनिटी लेवल उसका बढ़ाया जाए और उसके बाद में उसको कीमो वगैरह ये सारा का रेडियोथेरेपी वगैरह जो भी करना है आप करें। हेवी स्टेरॉइड से बचाएं। आठवां बिंदु मेरा है, हेवी स्टेरॉइड से बचाएं। 7वां बिंदु, और 8वां बिंदु है मेरा कि उसकी जुबान या शरीर के किसी भी अंग का टुकड़ा बायोप्सी के लिए निकालने में बहुत संयम बरता जाए। बहुत शांति से, विवेक से इस तरह से उसका बायोप्सी के लिए लिया जाए कि जिससे वो अपंगता महसूस ना करे या भविष्य में अपंग ना हो जाए। बहुत सारे लोगों की जीवान इस तरह से काटी गई है कि वो ठीक हो गए, बहुत सारा उसमें इंप्रूवमेंट हो गया, लेकिन वो जीवान ठीक नहीं होने के कारण उनको दर्द झेलना पड़ रहा है। तो ये बड़ा तकनीकी रूप से बहुत अच्छे ढंग से उसका बायोप्सी का सारा प्लान किया जाए। 9वां बिंदु है मेरा कि यदि कोई कैंसर पेशेंट बीपी और डायबिटीज का मरीज है, बहुत सीरियस बात कह रहा हूं मैं, ये जो 9वां बिंदु है, यदि कोई पेशेंट बीपी और डायबिटीज का मरीज है तो पहले उसकी बीपी और डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए। डायबिटीज और बीपी नॉर्मल हो जाए तब उनको एलोपैथी का दूसरा सारा का सारा किया जाए। और ये एलोपैथी वाले जो है कहते हैं कि बीपी और डायबिटीज जो है वो क्योरेबल नहीं, लेकिन मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं कि ये क्योरेबल है। और अमुक को इतनी इतनी डायबिटीज थी, 300, 400, 500 का लेवल था, वो आज 0 है। तो डायबिटीज को और बीपी को पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद, खत्म करने के बाद में उनको कीमो वगैरह या दूसरी कोई भी चीज दी जाए, या उनका जो आपको पेट स्कैन या सीटी स्कैन भी करने की जरूरत पड़ी है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में, तो उसके बाद में किया जाए जब उनका जो है बीपी और डायबिटीज नॉर्मल हो। अदरवाइज उनको स्किन प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। डायबिटीज नहीं होगी तो हो जाएगी। स्टेरॉइड्स देंगे डायबिटीज के अंदर, तो आपने कोविड-2 के टाइम में देखा है कि कितने लोगों की क्या परिस्थितियां बनी है। तो इसलिए हेवी स्टेरॉइड्स देने के पहले उनका बीपी और डायबिटीज एब्सोल्युटली नॉर्मल होना चाहिए। और
मैं एक निवेदन खास करके ये बात करना चाहता हूं कि एलोपैथी को क्यों परहेज है नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से या परंपरागत चिकित्सा पद्धति से? क्या डर है उनको? क्यों वो ये सारी चीजों को अपना करके और सामने वाले मरीज क्यों नहीं है उनके फोकस में? मरीज के ऊपर क्यों नहीं फोकस बनाना चाहते कि मरीज के ऊपर फोकस बनाए, हमें जिंदगी बचानी है, उसके लिए हमें परंपरागत चिकित्सा पद्धति का भी मदद लेना पड़े तो लेंगे, नेचुरोपैथी का मदद लेना पड़ेगा लेंगे, आयुर्वेद का मदद लेना पड़ेगा लेंगे, लेकिन उसको इस तरह का डाइट प्लान देंगे, उसको इस तरह से सारा उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे, बीपी डायबिटीज सब खत्म करेंगे और उसके साथ में कैंसर सेल्स को भी खत्म करेंगे, कैंसर को खत्म करेंगे, कैंसर का ऑपरेशन भी करना है तो उस तरह से करेंगे। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इसके अलावा अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि विटामिन B17, आप इम्यूनोथेरेपी के लिए 1-1 लाख रुपए के इंजेक्शन देने के बजाय विटामिन B17 कंटेंट वाली जो चीजें हैं, बेरीज वगैरह हैं और दूसरी चीजें हैं, वो क्यों नहीं देना चाहते? बताइए, उनको डाइट प्लान में दीजिए, क्योंकि उनसे भी कैंसर सेल्स खत्म होते हैं। तो ये जो सारी चीजें मैंने आज आपके सामने रखी है, यदि इन सारी चीजों का बहुत कठोरता से, संयम से और पालन किया जाए और पेशेंट्स को बहुत प्यार, विश्वास और खुशी देते हुए उनका सारा का सारा ट्रीटमेंट दिया जाए, तो बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो 100% क्योरेबल हैं और क्योर होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इन सारी चीजों को समझे, इनकी महत्व को समझे। और मैं इस वीडियो के साथ में जो एंड स्क्रीन होती है, एंड स्क्रीन में जो खाने पीने का वीडियो है कि भाई कैंसर है तो कैंसर से कैसे लड़ें, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये लगा रहा हूं। इसके साथ ही जो कैंसर को धंधा बना लिया है ऐसे लोगों ने, उन लोगों के मुंह पर ताला लगाने के लिए और उनको सोचने समझने के लिए विवश करने के लिए कैंसर को जो धंधा बना लिया उसका एक वीडियो लगा रहा हूं। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर आम आदमी जागे। अन्यथा ये कैंसर कभी भी आपका दरवाजा भी खटखटाएगा। घर में एक है, दूसरे को भी हो सकता है, तीसरे को भी हो सकता है। आज ही मेरे पास में एक मैसेज था, एक घर में 3 लोग हैं और तीनों को कैंसर है। कल मैंने देखा कलकत्ता में एक बच्चे को, मेरे को खुद को आंखों में आंसू आ गए। वो रांची का बच्चा, कलकत्ता में 4 साल का बच्चा, उसको कैंसर। ऐसे बहुत सारे दर्दनाक हादसे और दर्दनाक घटनाएं हो रही है और कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। बहुत सारे लोगों का यह भी है कि आफ्टर कोविड ये बहुत ज्यादा फैला है। निश्चित रूप से आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा तेजी से फैला है। उसका कारण है लंग्स कैंसर बहुत तेजी से फैला है। लंग्स कमजोर हो गए, इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो गई और लंग्स कैंसर आपको हुआ है, वो परेशान कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारी चीजें हैं। खैर, मैं इस वीडियो में ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, हर व्यक्ति से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें ताकि हर कोई भी व्यक्ति सावधान हो सके और अपने उपचार में सावधानी बरत सके और सारी पैथीज का सहयोग लेकर के और वो चुस्त दुरुस्त स्वस्थ बन सके। धन्यवाद।